वेलकम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल WDA डिफेंस एकेडमी अम्बाला में। और मैं GS फैकल्टी दीपक पांचाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि GS में बहुत सारे पार्ट आते हैं, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सब कुछ आता है। आज मैं आपके लिए इसमें से लेकर आया हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने बहुत सारी बातें पढ़ी होगी, समझी होगी, क्या है क्या नहीं है। मैं आज आपके लिए कोशिश करूंगा कि बहुत यूनिक सी बातें आपको समझ में आए और इसी के लिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसमें आप हम समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे साथियों, यानी भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान के इतिहास का मतलब ये है कि किस तरीके से संविधान को बनाया गया, क्या क्या कारण रहे हैं, क्या क्या हमारी सहायता हुई है, वो सभी जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं आगे इसमें इतिहास। सबसे पहले हम जब शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास को समझने के लिए, तो हमें शुरुआत करनी चाहिए और हमारी समझ में आना चाहिए कि ये हमें जो संविधान बनाया गया है, जो हमारा ये संविधान है, इस संविधान को हमने कब से नींव रखी है या कारण क्या बने हैं, इतिहास में हमारे लिए क्या कारण बने हैं कि हमने ये संविधान बनाया। तो हम शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को भारत में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद आप समझ लीजिए भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी नींव रख दी थी। जब भारत में अंग्रेजों ने अपनी नींव रख दी, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना नया कदम बढ़ाया इसको लिए, और तब उन्होंने किया, तब एक एक्ट आता है लगभग 100-150 सालों के बाद, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटेन के PM थे, उन्होंने क्या काम किया, एक समिति बनाई, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम था गुप्त कमेटी, सीक्रेट कमेटी थी। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश करने के बाद ये रहा कि इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत जो काम किया जा रहा है या जो हम रेगुलेट कर रहे हैं इंडिया को ब्रिटेन से जो हम रेगुलेट कर रहे हैं इंडिया को, इस चीज को देखते हुए उन्होंने कहा भारत में सर्वोच्च न्यायालय खोला जाए। क्या खोला जाए? सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात सुप्रीम कोर्ट खोला जाए। और भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में खोला जाता है कलकत्ता में। कब खोला जाता है? कलकत्ता में खोला जाता है भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय। कौन से एक्ट के आधार पर खोला जाता है? इसके। यहां पर ये बातें हमारे इसलिए समझ में आ रही है, हम इस बात को इसलिए समझ रहे हैं ताकि धीरे धीरे हमें ये बात पता चले कैसे अंग्रेजों ने भारत में नींव रखी और कैसे अपने पैर जमाए इंडिया के अंदर। अब आगे देखते हैं हम किस प्रकार उन्होंने भारत में अपने आगे कदम बढ़ाए। चलिए, अब भारत में आता है 1813 का चार्टर एक्ट। जब भारत में 1813 का चार्टर एक्ट आया, तो यह समझ लीजिए अंग्रेजों ने ऐसा किया कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अब भारत में पादरियों को बुलाना शुरू कर दिया। जो ईसाई धर्म के पादरी होते हैं उनको भारत में बुलाना शुरू किया, और बुलाने के बाद वो भारत में रहने लगे। भारतीयों को कहा गया, डील की गई कि इनसे शादी की जाए, सेना में भर्ती किए जाएंगे। धर्म के आधार पर भारत को अब सताया जा रहा था कि आप ईसाई धर्म को अपनाइए, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। आप ईसाई धर्म को अपनाइए, हम आपको ऋण देंगे, माफ कर देंगे आपका कर्जा। कुछ ऐसी ही बातें लेकर आती है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें बहुत सारे पादरी भारत में आते हैं और भारत को अब वो अपने धर्म के आधार पर तोड़ना चाहते हैं। इसी बात को फिर भी ऐसे चलती रही बातें। अब आगे दोबारा से उन्होंने एक नई चाल चली और नया कदम रखा, और आता है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 का जब मार्ले मिंटो एक्ट आया, इस व्यक्ति ने, मार्ले मिंटो ने क्या काम किया भारत में। देखो, ये मार्ले जो है, ये मार्ले मिंटो जो है, इनका पूरा नाम है, ये थे भारत के वायसराय। कौन थे ये? वायसराय थे। इनका नाम था लॉर्ड मार्ले। ठीक है, ये थे। इसने
और जो ये दूसरे मिंटो है, ये भारत के उस टाइम पर सचिव थे इनके टाइम पर, ठीक है, मिंटो। इन्होंने क्या काम किया है कि भारत में दोनों ने मिलकर एक नियम लगाया, एक कानून अप्लाई किया, एक इन्होंने नियम लगाया और उस नियम के आधार पर इन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल वाला नियम दिया। कौन सा? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। और यही कारण समझ लीजिए कि भारत में जो एकता थी वहां से वो खत्म होने लगी। अब लोग जो एक साथ मिलकर रहते थे, थोड़े दुख दर्द में भी साथ थे, वो सब खत्म, अब डिवाइड हो गए। इसमें ये दिया गया मार्ले मिंटो ने 1909 में मार्ले मिंटो ने दिया डिवाइड एंड रूल में। ये बात हो गई कि अब हम बड़े परेशान हो गए हैं। अब अंग्रेजों ने अपनी नई चाल चली। नेक्स्ट आता है आपका 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। इसमें क्या किया, अब अंग्रेज भारत में इलेक्शन कराने की बात करते हैं। ये देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कराया जाए और कराने के बाद हमें पता चले कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो इलेक्शन में हमारे साथ है या नहीं कर रही हैं। इस तरीके की बात की गई। इसमें ही पहली बार महिलाओं को मत देने की, यानी कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, इलेक्शन कराया गया। कराने के बाद बहुत सारे रिजल्ट आए, लेकिन इसमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आए। इफेक्टिव रिजल्ट ना आने की वजह से इसी को कहा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919, इसी को कहा जाता है 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को ही कहते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1919। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम, ध्यान से समझेंगे। जो 1935 भारत शासन अधिनियम था, ये अधिनियम भारत में इसलिए लाया गया ताकि अब भारत में संविधान बनाने की जिद हो गई। जिद होने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इरिटेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए और आपको फिर पैनिक होने के बाद, पेनिट्रेट होने के बाद ये कह दोगे लो मुझे ये काम करना ही नहीं है या मैं अब यही काम करके दिखाऊंगा। ऐसा ही कुछ हुआ भारतीयों के साथ। जब ब्रिटिश सरकार में साइमन कमीशन आता है और साइमन कमीशन आने के बाद भारत में एक व्यक्ति जो है वो उस रिपोर्ट के बारे में कुछ कमेंट करता है और करने के बाद एक जिद हो जाती है भारतीयों को संविधान बनाने की। और इसी संविधान बनाने के बाद आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1935। और आज का जो संविधान है वो संविधान इसी का संशोधित रूप है। और ये कैसे इसका संशोधित रूप है जानने के लिए हमारी वीडियो को जरूर देखिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इफेक्टिव वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।